जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हनुमान जी से जुड़ा एक सच्चा अनुभव आप सबके सामने ले आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये अनुभव है शिवम का। शिवम अपने माँ बाप का इकलौता लड़का होता है। अब आपको पता ही होगा कि जो बच्चे अकेले होते हैं उन्हें लाड प्यार तो मिलता ही है, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी उनको अधिक ही हो जाती हैं, क्योंकि वो अकेले होते हैं तो सब उन्हें ही करना होता है। तो शिवम का भी यही हाल था। घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारियाँ उसे ही निभानी होती थी और साथ में पढ़ाई भी करनी रहती, जो वो दोनों काम अच्छे से करता। लेकिन आपको पता है, इस प्रतियोगी ज़माने में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि कोई भी एग्ज़ाम आसानी से नहीं निकलता। कहीं 1 नंबर से, कहीं 2 नंबर से परीक्षा बच्चे का एग्ज़ाम नहीं निकलता, जिससे वो परेशान रहते हैं। शिवम का भी यही हाल था। अब उम्र बढ़ रही थी और कहीं कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। ऐसे ही एक शिक्षक भर्ती का उसने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, जो नहीं निकला। फिर सबने समझाया, उसकी माँ उसे पढ़ाई में बहुत सपोर्ट करती थी और बहन भी। शिवम को कमाना भी रहता था, पार्ट टाइम वो जॉब को भी करता और साथ में पढ़ाई भी करता, लेकिन उसका कुछ नंबर से सीटेट नहीं निकलता। फिर दोबारा उसने दिया, उसमें भी नहीं निकला। अब वो बहुत ही निराश हो गया, क्योंकि आपको पता है जब तक सीटेट ना निकले तब तक आगे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते अदर स्टेट के लिए या अपने स्टेट में, और बहुत ज़रूरी हो गया है सीटेट अब पहले की तरह आसान भी नहीं रहा। तो शिवम का कुछ नंबर से रुक जाता, जिससे वो बहुत परेशान रहता। फिर उसने तीसरी बार फॉर्म डाला, इस बार बहुत मेहनत की और एग्ज़ाम दिया और बालाजी से भी प्रार्थना की और उसकी बहन ने भी प्रार्थना की कि अगर एग्ज़ाम निकल जाएगा मेरे भैया का तो मैं 108 हनुमान चालीसा करूँगी। पहले भी वो करती थी, लेकिन उसे था कि किसी तरह एग्ज़ाम निकल जाए। तैयारी तो थी ही, लेकिन एक भगवान से सहायता और कृपा चाहिए होती ना। उसकी बहन ने भी वही किया। शिवम जिस दिन एग्ज़ाम देने गया उस दिन भी बालाजी को एडमिट कार्ड अपना उनको टच करवा के गया और मंदिर में भी एक दर्शन करके गया। आने के बाद भी मतलब जितना आदमी अपने छिपे हुए डर से भागता है ना कि क्या होगा, क्योंकि भविष्य खतरे में रहता है। एक पढ़ने वाले बच्चों के आप समझ सकते हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में होंगे और माँ बाप भी। तो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम ठीक हुआ, लेकिन एग्ज़ाम बहुत ही टफ और लेंदी आया था। जितना क्वेश्चन सॉल्व करना था उतना शिवम नहीं कर पाया और टाइम कम पड़ गया। लेकिन एग्ज़ाम दिया और घर आया, थोड़ा परेशान भी था, लेकिन माँ ने कहा कि जो होगा सब अच्छा होगा, होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तब भी कुछ न कुछ देखेंगे, हार नहीं मानेंगे। लेकिन 1 महीने बाद रिज़ल्ट आता है। शिवम डरते डरते रिज़ल्ट चेक करता है, बालाजी का नाम लेते हुए। उस दिन उनकी माँ प्रदोष का व्रत रहती हैं। शाम के टाइम रिज़ल्ट आता है और आपको यकीन नहीं होगा, उसका जो 2 नंबर से रुक जाता था उसका पूरे 91 नंबर आए और वो क्वालिफाई हो गया। है तो सीटेट क्वालिफाई एग्ज़ाम, लेकिन यही एग्ज़ाम 2 बार से रुक जा रहा था और अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो और भर्ती में वो बैठ नहीं पाता। तो उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसने सबसे पहले अपनी माँ को बताया। उसकी माँ उस समय मंदिर जा रही थी, बहुत खुश हुई और बालाजी का भी मंदिर वहीं था, बहुत जाके धन्यवाद किया इस तरह से। और बालाजी का भी बहुत धन्यवाद किया और कहा कि मैं चालीसा, उसकी बहन ने, कि मैं पढ़ूंगी, और बहुत भगवान का धन्यवाद किया। और शिवम ने भी बहुत मंदिर जाके धन्यवाद किया। तो दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं मतलब है कि आप पूजा पाठ करने से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप पढ़ाई ना करें। आपको पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन अगर आप साथ में भगवान से जुड़े रहते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं, उनसे दया मांगते हैं और साथ मांगते हैं, तो भगवान आप पर कृपा करते हैं। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। तो इस तरीके से शिवम का सरकारी एग्ज़ाम हुआ पास। है तो ये
क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, लेकिन ये भी पास करना अब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया और पेपर बहुत टफ आ रहा है। तो इसीलिए आप भी अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी पूरी जी जान से करिए, लेकिन साथ में थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो जाइए। टाइम नहीं मिलता भगवान को, आपका कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ उनको खाने पीने, उन्हीं का दिया सब है। बस 10 मिनट 5 मिनट जो भी समय मिले सुबह शाम में आप उनके पास जाके बैठिए, अपनी बात कहिए, चालीसा पढ़िए, नाम जाप करिए, जैसा प्रेमानंद महाराज जी हमारे कहते हैं, नाम जाप करिए। अगर आप नहीं कर सकते दिया बाती तो नाम जाप करिए, सीताराम राधे श्याम, जो नाम आपको पसंद हो। तो दोस्तों, जैसे शिवम का एग्ज़ाम पास हुआ, अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत भी करिए और साथ में भक्ति भी करिए। देखिएगा आपका जीवन आसान हो जाएगा और आपके सपने पूरे होंगे। चलिए मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम।